Today we will talk about these two books which are contradictory to each other, लेकिन दोनों की दोनों आध्यात्मिक गुरुओं की बुक है कह सकते हैं ये हम, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी की एक बुक है विच इज़ कर्मा, वाई एवरीथिंग यू नो अबाउट इट इज़ रॉन्ग, दिस बुक एंड माई फेवरेट बीके शिवानी जी की, सिस्टर बीके शिवानी की एक बुक है बीइंग लव क्रिएटिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एंड द बुक। जो ये वाली बुक है ये सुरेश ओबरॉय जी के साथ जो इनके इंटरव्यूज़ आते थे उसी की कंपाइलेशन है, बट ये जो बुक है, दिस होल बुक इज़ अबाउट योर मेंटल बीइंग। ठीक है, इसको ना पढ़ के आपको ये लगेगा कि शिवानी दी जो है यहाँ पे, शिवानी दीदी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है सारी बातों के सेम आंसर दे रहे हैं आफ्टर यू रेड द बुक या ड्यूरिंग यू रीड दिस बुक, तो आपको ये लगेगा। इसमें इसलिए होता है कि इसका जो क्रक्स है, जो शिवानी दीदी जो बोलते हैं इसमें जो उनका क्रक्स है उसमें यही है कि कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है, दे आर शोइंग देयर ओन संस्कार्स। आप क्या सोच रहे हो, आपको अच्छा करना है, आपको अपने संस्कार क्रिएट करने हैं, इस पूरी बुक में यही है। ठीक है, इसलिए आपको जितना भी आप पढ़ोगे इस बुक को आपको लगेगा कि यार ये सारी सेम सी बात नहीं है, क्योंकि हर बात पे आपको यही समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से परसीव कर रहे हो किस चीज़ों को, आप रिसीव किस तरीके से कर रहे हो चीज़ों को। तो ये बुक उसके ऊपर है कि सामने वाले में पावर नहीं है, सामने वाला पावरलेस है, और जब तक आप अपने मेंटली आपने किसी को पावर दे रखी है कि कोई आपको क्या बोलता है और आप उसको उस तरीके से रिसीव करते हो, तो ये बुक उसके बारे में बात करती है। ठीक है, तो और जो ये वाली बुक है, ये वो बुक है जो आपके सिर में दर्द करती है, जो एक्चुअल आपके सिर में दर्द करती है, और आपको ये लगता है कि भाई मतलब क्या ज़िंदगी अब तक गलत ही चल रही थी क्या, मतलब हर चीज़ पे क्वेश्चन, हर चीज़ पे अगर आपको पूछा है कि कर्मा इम्पोर्टेंट है तो कर्मा क्यों इम्पोर्टेंट है, धर्मा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, तो धर्मा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद इसमें एक्शंस के ऊपर बात की गई है कि राइट एक्शन क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप मतलब इस बुक में, अगर इस बुक के हिसाब से नहीं, इस बुक में मतलब ये चीज़ है कि आप इसमें कुछ भी पढ़ोगे, आप उसके बाद हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो मतलब जस्ट एक तो ये बुक ना पढ़ने में अपने आप में ये नहीं है कि आप इसके 3 चैप्टर, इसको आप ये वाली बुक वन गो बुक नहीं है, ये बुक वो बुक है जिसमें 1 डे या चैप्टर वाली बुक है। ठीक है, या सुबह शाम पढ़ ली वो वाली बुक है, लेकिन इसके 2 चैप्टर मुझे नहीं लगता कि आप एक साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना दिमाग में आपके चलती है ना चीज़ें इसको पढ़ने के बाद, जो कि ज़रूरी है। आचार्य प्रशांत की खुद की लॉजिक्स भी यही है कि यू शुड आस्क क्वेश्चन, आपको परेशान होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर लो किसी भी चीज़ को ऐसे ही। सो वो उनका पर्पस पूरा होता है इस बुक का लिखने का, इस बुक को पब्लिश करने का, कि भाई आपका दिमाग चलेगा, पूरा चलेगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है, और ये जो बुक है ये बहुत स्वीट काम सी बुक है, यू फील रियली काम आफ्टर दिस, कि आपको लगता है कि सब सही है, सब सही कर रहे हैं जो जैसा अपने लिए है। ये बहुत कामिंग बुक है। इस बुक को तो मतलब आई वुड रिकमेंड दिस बुक कि आप सोने से पहले ज़रूर पढ़ें इस बुक को। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना, या मतलब बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप इस बुक का कोई चैप्टर खोल लीजिए, आपको रिलैक्सेशन, मतलब अगर किसी बुक का नाम रिलैक्सेशन होता ना तो मैं इस बुक को वो नाम देती। सो इट्स अ रियली गुड बुक, तो बहुत रिलैक्सिंग। मैं तभी बोल रही थी दोनों आपस में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बुक है, दोनों आपको ग्रोथ में हेल्प करती हैं लेकिन विद डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। सो चूज़ योर वन कि आप किसे पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सही गलत वाली चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो देन पिक दिस वन। अगर यू नीड कामनेस और फिर भी ग्रोथ करनी है तो दिस वन। ठीक है, बट दोनों पढ़ोगे देन दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इसका भी और इसका भी। ठीक है, सो यस, प्लीज़ enjoy दिस बुक्स एंड रीड। बहुत सारी बुक्स हैं इन दोनों की, शिवानी दी की भी और प्रशांत जी की भी। तो आपको जो अच्छा लगे आप पढ़िए, जो आपको समझ में आए उसे पढ़िए, लेकिन पढ़ना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। रीड,
understand than argue. It's really important to discuss things. Bye bye, take care.